कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अपने डे टू डे लाइफ में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड सो ऑन। सो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका पर्पस होता है एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करना। मतलब मैं अपनी बात आप तक कह सकूं और आप अपनी बात मुझ तक कह सकें, मैं आपसे अपना टास्क करवा सकूं और आप अपना। सो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज होती है एक। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक कंप्यूटर से टास्क करवाना है तो आप किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको पहले एक कंप्यूटर से या पीसी से, अपने लैपटॉप से बात करनी पड़ेगी, उसको कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, तब वो वर्क करेगा। पर लेकिन वो क्या होगा, हम कैसे बात करेंगे। तो आओ बेसिकली देखते हैं व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में आ गए पाइथन, रूबी, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एंड सी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली जिस तरह हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं ह्यूमंस, सो वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से टास्क करवाने हैं या फिर उससे कोई भी वर्क करवाना है तो उससे हमें बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, रूबी, पाइथन। आज बेसिकली हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को सीख रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर से बात करते हैं, कैसे उससे टास्क परफॉर्म करवाते हैं, ऑपरेशंस करवाते हैं एंड सो ऑन। तो एक सी लैंग्वेज होती क्या है, सी के बारे में हम जानते हैं ध्यान से। और सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है और सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप किया था डेनिस रिच्ची ने एट द बेल लेबोरेटरी यूएसए इन 1972 ईयर। ओके, आगे देखते हैं हम कि सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि बता चुका हूँ मैं, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर से अपने इंस्ट्रक्शंस बेच करके उससे टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इंस्ट्रक्शंस कोड के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम कंप्यूटर से वर्क करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज का यूज़ क्या है, वट आर द यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सो सम आर द मेजर यूज ऑफ सी लैंग्वेज आर कि जो हमारी विंडोज़ है, जो मेरी लैपटॉप है, इसकी जो विंडोज़ है या फिर लाइनक्स यूनिक्स जो कंप्यूटर की विंडोज़ होती है, वो जो विंडोज़ वगैरह हैं वो सारे ऑपरेटिंग और या फिर जितने भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको जो लिखने हैं उनके अंदर जो लिखावटी काम जितना भी होता है, या ये कहूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा जाना, वो सी लैंग्वेज से करा जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का रिटन पार्ट सी लैंग्वेज से होता है। और जैसे कि बहुत से डिवाइसेस हो गए, जैसे कि टैबलेट्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, तो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स में भी जो राइटिंग का पोर्शन होता है, जो प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, वो भी सी लैंग्वेज की हेल्प से हम लिखते हैं। तो मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं उनके प्रोग्राम्स, उनके ड्राइवर्स में सी लैंग्वेज की हेल्प से हम लिखते हैं। वीडियो गेम्स हो गया, वीडियो गेम्स का भी एक डेवलपिंग फेस होता है जिसमें हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हमारे जो इंटरनेट है, ब्राउजर्स हैं, उसमें भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का। इसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ और हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। सो आप एक बार इसको देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये है, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, कोड्स बनाएंगे, आप और पढ़ेंगे। पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर हेड पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h, नीचे लिखा है इंट मेन फंक्शन, नीचे फिर प्रिंट एफ। इसके अंदर हमने एक कमांड लिखा है, एक हमने स्टेटमेंट लिखा है जो कि मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके दिखाऊंगा अभी। नीचे रिटर्न 0 और ये हमने क्लोज कर रखा अपना करली ब्रैकेट। आइए देखते हैं हम ये सब ऐसा क्या है। जो ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, इसको आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी हम अपना सी प्रोग्राम बनाते हैं सबसे टॉप पे इसको लिखते हैं। ठीक है, नीचे है फिर इंट मेन फंक्शन। ये किस लिए, जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखना स्टार्ट होते हैं इस करली ब्रेसिस से, यानी इंट मेन फंक्शन के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इंट मेन फंक्शन लगा करके हम यहाँ से अपना इस करली ब्रेसिस के आगे से कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, एक प्रिंटिंग फंक्शन है। इसकी हेल्प से हम कोई भी स्टेटमेंट, इसके जो करली ब्रेसिस, इसके जो ये स्क्वायर ये ब्रैकेट्स हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो अपने अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी लिखो तो एज इट इज प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब लास्ट में रिटर्न 0 इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है प्रिंट एफ फंक्शन का जो कोड लिखा हमने, इसके बाद हम और भी कोड लिख सकते हैं। तो ये रिटर्न 0 लगा देने से हमारा ये कंप्लीट प्रोग्राम फिनिश हो जाता है यहाँ पर। मतलब इसके बाद अब कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, मतलब हमने ये प्रिंट एफ, अभी मैं दिखाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे रिटर्न 0 की हेल्प से हम अपने कोड को एंड करते हैं। ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं।
ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। हम अपनी एक पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में बनाना है, तो पहले हम एक सी प्रोग्राम के लिए फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ स्ट्रक्चर नाम रखा मैंने। आगे डॉट सी लगाएंगे। डॉट सी किस लिए? क्योंकि जब भी हम अपनी फाइल को सेव करते हैं इन सी प्रोग्राम वी यूज़ एक्सटेंशन डॉट सी। ओके, हमने यहाँ पे फाइल बना ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे ऑफ अ सी प्रोग्राम। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलन इसलिए क्योंकि हमारा जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा कहाँ पे एंड हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा इस जगह पे एंड हो गया है, तो सेमी कॉलन लगा लेने से ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एंड आगे यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। रिटर्न 0 इसलिए क्योंकि हमारा ये कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+S दबा के सेव कर लिया, एंड इसे रन कराते हैं। पहले हम इसको ज़रा लेफ्ट में साइड में कर देते हैं ज़रा, और अपना इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे, आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखूंगा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इसे सेव कर लेता हूँ और इसे हम करा लेते हैं रन। देखिए एज इट इज़ प्रिंट होकर आ गया हेलो वर्ल्ड, ये देख रहे हैं आप। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। ओके, जहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio.h है, इसको हम अपने सी प्रोग्राम के हेड पे लिखते हैं। इंट मेन फंक्शन इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग कोड स्टार्ट होते हैं लिखना। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और रिटर्न 0 लिखते हैं जब हमारा कमांड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमने सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लिए, मतलब हमें लगता है कि अब हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गई, अब हमें एंड करना है इस प्रोग्राम को, तो लास्ट में रिटर्न 0 लगा देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। सो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम था, ये देख लिया आपने। अपने प्रिंट भी करवा के दिखाया हेलो आई एम लर्निंग सी लैंग्वेज।